इस कहानी में 7 किंगडम्स के राजकुमारों को एक जादूगरनी श्राप दे देती है, जिससे वो लोग वैसे तो अपनी नॉर्मल हालत में ही रहेंगे, लेकिन जैसे उन्हें कोई देखेगा वो बोने हो जाएंगे। अब जादूगरनी ने श्राप उन्हें क्यों दिया था और क्या वो सातों राजकुमार इससे मुक्त हो पाएंगे? चलिए जानने के लिए बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। इस मूवी का नाम है रेड शूज एंड द 7 डॉर्स। तो इस कहानी की शुरुआत में हम 7 किंगडम्स के राजकुमारों को देखते हैं, जो एक राजकुमारी को बचाने के लिए जाते हैं, जिसके पीछे एक राक्षस पड़ा हुआ था। वहाँ आकर ये सातों उस राक्षस से लड़ते हैं। ये आसानी से उसे हरा तो देते हैं और राजकुमारी को बचा भी लेते हैं। लेकिन जब ये लोग राजकुमारी के पास आए तो ये देखते हैं कि राजकुमारी बिल्कुल भी सुंदर नहीं है। वो इन्हें पसंद नहीं आती। हालांकि इन्होंने सोचा था कि वो बहुत खूबसूरत होगी। ये उन्हें चुड़ैल लग रही थी, इसलिए ये लोग राजकुमारी पर भी हमला कर देते हैं, जिससे वो बेचारी कमजोर होकर वहीं गिर जाती है और ये राजकुमार जाने लगते हैं। अब पता चलता है कि वो कोई चुड़ैल नहीं बल्कि एक फेरी जादूगरनी थी, जो अब इन सबको श्राप देती है कि जब भी कोई तुम्हें देखेगा तुम बोने हो जाओगे, और जब तुम्हें कोई सुंदर लड़की किस करेगी तभी तुम्हारा ये श्राप, ये कर्ज खत्म होगा। फिर हम कुछ सालों के बाद एक किंगडम का सीन देखते हैं। यहाँ पर हमें रिजीना नाम की एक चुड़ैल दिखाई जाती है, जो इस किंगडम की महारानी थी। रिजीना अपने महल में लगे एक जादुई पेड़ के पास जाती है, जिस पर एप्पल्स लगे हुए थे, और अब जैसे सूरज की रोशनी उस जादुई पेड़ पर पड़ती है, वो एप्पल रेड कलर के शूज में बदल जाते हैं, जो भी जादुई शूज थे। इसे पहनते ही रिजीना एक खूबसूरत औरत में बदलने लगती है, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद वो वापस अपने असली रूप में वापस आ जाती है, यानी कि ये जादुई शूज उसे ज्यादा देर तक सुंदर नहीं रख पाती। इस बात से रिजीना को बहुत गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम स्नो वाइट नाम की एक राजकुमारी को देखते हैं, जो रिजीना की सुतेली बेटी थी और ये थोड़ी सी मोटी थी। वो अब चुपके से पेड़ वाली जगह पर आती है, लेकिन तभी यहाँ रिजीना का साथी आ जाता है। वो वुडन बेयर था, वो इस कमरे की पहरादारी करता था, इसलिए स्नो वाइट उसे देखकर छुप जाती है। तभी स्नो वाइट को अपने डैड यानी इस किंगडम के राजा की एक डायरी मिलती है, जिसमें उन्होंने अपनी कहानी लिखी हुई थी कि किस तरह मैं अपने राज्य में खुशी खुशी राज किया करता था। जी हाँ, तभी एक दिन सिपाही रिजीना को पकड़ के लाते हैं और उसे बताते हैं कि ये चुड़ैल है, इसने पूरे किंगडम में तबाही मचाई हुई है। लेकिन राजा उसकी खूबसूरती को देखकर दीवाने हो जाते हैं और वो रिजीना से शादी कर लेते हैं। अब पहले पहले तो हंसी खुशी रिजीना और किंग रहने लगते हैं, लेकिन कुछ समय बाद रिजीना अपने काले जादू से पूरे किंगडम पर कब्जा कर लेती है, जिस वजह से राजा को बहुत दुख होता है। फिर एक दिन वो रिजीना को किसी से बात करते हुए देखते हैं, जो स्नो वाइट को गायब करने की बात कर रही थी। ये सुनकर किंग काफी परेशान हो गए और वो स्नो वाइट को सुरक्षित रखने के लिए महल से दूर भेज देते हैं। खुद भी वो महल छोड़कर चले गए, लेकिन उसके बाद से किंग का कुछ भी अता पता नहीं है। ये कहानी पढ़ के स्नो वाइट काफी दुखी हो जाती है। तभी उसकी नजर उस जादुई पेड़ पर जाती है। उसे महल के बीचों बीच देखकर वो काफी हैरान रह जाती है। तभी हम रिजीना को देखते हैं, जो इस जादुई पेड़ के पास आ रही थी, और अब वो जैसे दरवाजा खोलती है उसके अंदर से तेज रोशनी निकलती है, क्योंकि स्नो वाइट ने वो जादुई शूज उतार कर पहन लिए थे। इसलिए अब वो मोटी राजकुमारी से बदलकर एक बहुत सुंदर स्मार्ट राजकुमारी बन गई थी। इसलिए रिजीना उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन वो शूज लेने की वजह से रिजीना को उस पर गुस्सा आ गया था, इसीलिए वो अपने जादू से स्नो वाइट को पकड़ने की कोशिश करती है, ताकि वो उससे जादुई शूज हासिल कर सके। लेकिन स्नो वाइट बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाते हुए भागने लगती है। फिर वो वुडन बियर की झाड़ू की मदद से उड़कर यहाँ से भाग जाती है। उधर वो सातों बोने राजकुमार आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि आखिर हम कैसे इस श्राप से मुक्ति पाएंगे, क्योंकि बोनों के इस रूप में हम बहुत बदसूरत लगते हैं, इसलिए कोई भी राजकुमारी या सुंदर लड़की हमें किस नहीं करेगी। और अब तभी वो आसमान में स्नो वाइट को उड़ता हुआ देखते हैं। रिजीना अपनी जादुई मिरर के पास आकर उसे राजकुमारी के बारे में पूछती है, और ये भी कि वो लड़की कौन थी, क्योंकि रिजीना ने उसे जादुई जूतों की वजह से नहीं पहचाना होता कि वो ही स्नो वाइट थी। यहाँ तक कि उसे जादुई मिरर भी कुछ पता नहीं पाता। इस बात से रिजीना को गुस्सा आ जाता है, इसीलिए वो अपने वुडन बेयर साथियों को उस राजकुमारी के पीछे भेज देती है। उधर वो सातों राजकुमार वापिस अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पहले ही स्नो वाइट थी। स्नो वाइट को भूख लगी हुई थी और वो उनके घर में घुसकर खाना खा रही थी, लेकिन ये बोने जैसे राजकुमारी को देखते हैं तो उसकी खूबसूरती देखकर दीवाने हो जाते हैं। पहले ही नजर में उस पर फिदा हो गए थे और ये समझ जाते हैं कि यही वो खूबसूरत लड़की है जिसके किस करने से हमारा श्राप टूट जाएगा। राजकुमारी स्नो वाइट अपने डैड को ढूंढने के लिए बोनो से मदद मांगती है, जिस पर तुरंत वो राजी भी हो जाते हैं। इसके बाद हम दूसरे किंगडम के एक राजा को देखते हैं, जो अपनी बर्थडे पार्टी में सभी खूबसूरत लड़कियों को बुलवाना चाहता था, लेकिन उसके सिपाही आकर कहते हैं कि आपकी बर्थडे में कोई खूबसूरत लड़की नहीं आ रही, क्योंकि सभी बिजी हैं। जो सुनकर राजा काफी दुखी हो जाता है, लेकिन तभी इस राजा के पास रिजीना आती है। वो राजकुमारी स्नो वाइट यानी उस पतली वाली की तस्वीर दिखाकर कहती है कि इसने मेरी कीमती
कीमती चीज चुरा ली है। अगर तो आप इसे ढूंढकर मेरे हवाले कर दें तो आपको आपकी बर्थडे के लिए खूबसूरत लड़कियां मिल जाएंगी और मुझे मेरी चीज वापस मिल जाएगी। ये सुनकर राजा मान जाता है और वो अपने सिपाहियों के साथ राजकुमारी को ढूंढने के लिए निकल जाता है। उधर स्नो व्हाइट बोनो के घर में बैठी हुई थी, अपने डैड की तस्वीर हाथ में लेकर उन्हें याद कर रही होती है कि अचानक उसी बाहर अपने डैड की परछाई दिखाई देती है, इसलिए वो उन्हें ढूंढने के लिए चली जाती है। इन दोनों में से राजकुमार मर्लिन राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए लव प्यार वाली बुक पढ़ने लगता है। इस समय वो अपने असली रूप में था, क्योंकि जब इन्हें कोई नहीं देख रहा होता ये अपने असली रूप में आ जाया करते थे। तभी मर्लिन देखता है कि राजकुमारी जंगल की तरफ जा रही है, इसलिए वो भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। अब राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए सभी बोने राजकुमार अपने अपने गिफ्ट तैयार कर रही होती है। और अब जैसे मर्लिन का दोस्त राजकुमार मर्लिन के रूम में जाता है तो उसे वहाँ लव बुक गिरी हुई मिलती है, जो देखकर वो समझ जाता है कि मर्लिन राजकुमारी को इम्प्रेस करना चाहता है। ये देखकर उसे गुस्सा आ जाता है, इसलिए वो भी मर्लिन के पास जाने लगता है। जंगल में राजकुमारी स्नो व्हाइट अपने डैड को ढूंढ रही होती है, लेकिन तभी यहाँ पर वुडन रैबिट आकर राजकुमारी पर हमला कर देता है। लेकिन इससे पहले वो राजकुमारी को मारता मर्लिन अपनी जादुई पावर से रैबिट पर हमला कर देता है और राजकुमारी को भगाकर काफी दूर ले आता है। लेकिन क्योंकि अभी वो बोना था इसलिए रैबिट उस पर भारी पड़ रहा था। वो इनके पीछे पीछे आ रहा होता है। अब वो बोना था इसलिए रैबिट उसे कुचलकर राजकुमारी के पास आ जाता है। लेकिन इससे पहले रैबिट स्नो व्हाइट पर हमला करता, यहाँ मर्लिन का दोस्त राजकुमार आ जाता है। वो रैबिट पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। तभी यहाँ पर मर्लिन और बाकी सब भी अपने रोबोट में बैठकर आ जाते हैं। लेकिन स्नो व्हाइट मर्लिन के दोस्त के साथ पैदल ही आगे जाने लगती है, क्योंकि उसने स्नो व्हाइट की जान बचाई थी, इसलिए स्नो व्हाइट उससे इम्प्रेस हो जाती है। ये देखकर मर्लिन को काफी बुरा लगता है, लेकिन इस बात से उसका दोस्त बहुत खुश था। वो राजकुमारी से किस मांगता है, लेकिन राजकुमारी उसे थप्पड़ लगा देती है, जिस वजह से राजकुमारी और बाकी सभी उस पर हंसने लगते हैं। अगले दिन स्नो व्हाइट और सभी बोने स्नो व्हाइट के डैड को ढूंढने का प्लान बनाते हैं। अब मर्लिन का दोस्त खुद राजकुमारी के साथ शहर चला जाता है उनके डैड को ढूंढने के लिए, जबकि बाकियों को वो अलग अलग जगह पर भेज देता है। लेकिन शहर में आकर स्नो व्हाइट देखती है कि दूसरे किंगडम के राजा ओरस ने मेरी पोस्टर्स पूरे शहर में लगाए हुए हैं, जिन पर वांटेड लिखा हुआ है, जो देखकर स्नो व्हाइट काफी घबरा जाती है। लेकिन अचानक उसे राजा ओरस के साथ ही देख लेते हैं और वो स्नो व्हाइट के पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए स्नो व्हाइट एक गली में आ जाती है। वहाँ आकर वो अपने जादुई शूज को उतार देती है, जिससे स्नो व्हाइट वापिस अपने असली रूप में आ जाती है। इसीलिए जब सिपाही वहाँ आते हैं तो वो स्नो व्हाइट को पहचान नहीं पाते और वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ राजा और उसके सिपाही आ जाते हैं और वो स्नो व्हाइट से जादुई शूज छीन कर उनसे बदतमीजी करने लगते हैं। तभी राजकुमारी को ढूंढते हुए वहाँ से मर्लिन और उसका दोस्त गुजर रहे थे, जिन्हें देखकर राजकुमारी उनसे मदद मांगने लगती है। लेकिन उसके असली रूप की वजह से दोनों स्नो व्हाइट को पहचान नहीं पाते और उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं, जिस बात से स्नो व्हाइट को बहुत दुख होता है। लेकिन कुछ समय बाद यहाँ मर्लिन वापिस आ जाता है। सिपाही स्नो व्हाइट को परेशान कर रहे थे, इसलिए मर्लिन अपनी जादुई शक्तियों से सिपाहियों पर हमला करके राजकुमारी को बचा लेता है। फिर वो राजकुमारी को कहता है कि अपना ध्यान रखो, इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर राजकुमारी मर्लिन से काफी इम्प्रेस हो जाती है। वो समझ गई कि मर्लिन दिल का बहुत अच्छा इंसान है और अब स्नो व्हाइट फिर से वो जादुई शूज पहनकर खूबसूरत राजकुमारी बन जाती है। और जैसे उस गली से बाहर आई, राजा और उसके लोग उसे देख लेते हैं। वो स्नो व्हाइट के पीछे बढ़ जाते हैं। लेकिन तब यहाँ मर्लिन उस बड़े से खरगोश को लेकर आ जाता है, क्योंकि मर्लिन ने उसे अपना दोस्त बना लिया था। और अब मर्लिन राजकुमारी को खरगोश पर बिठाकर वहाँ से भाग जाता है। ये लोग अब फूलों की घाटी में आ जाते हैं, जहाँ तभी मर्लिन का दोस्त भी आ जाता है। वो राजकुमारी को उसका वांटेड वाला पोस्टर दिखाकर उस बारे में पूछने लगता है, जिस पर स्नो व्हाइट कहती है कि ये सब झूठ है। अब राजकुमारी भी कहीं न कहीं मर्लिन को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो किस करने मर्लिन के पास जाती है। लेकिन फिर वो खुद को रोक कर उसके चेहरे से फूलों की पंखुड़ियाँ उड़ाने का बहाना बनाती है। इसके बाद सभी बोने और राजकुमारी बोनों के घर वापिस आ जाते हैं। सभी बोने राजकुमारी को इम्प्रेस करने के लिए अलग अलग डिशेस बनाकर देते हैं। लेकिन तब यहाँ राजा ओरस अपने सिपाहियों के साथ आ जाता है, क्योंकि वो राजकुमारी को अपने साथ ले जाने के लिए आया था। पर तभी सामने बोने आ जाते हैं, क्योंकि वो राजकुमारी को उन्हें साथ ले जाने देना नहीं चाहते थे। और अब वो राजा ओरस के सिपाहियों से लड़ने लगते हैं और इनके बीच घमासान फाइट शुरू हो जाती है। बोनों के सामने ओरस टिक नहीं पाता, अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। अब राजकुमारी मर्लिन से बहुत खुश होती है। वो उसे गोद में उठा लेती है, क्योंकि वो मर्लिन से प्यार करने लगी थी। वो सोचती है कि मुझे मर्लिन से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए, मुझे उसे अपना असली रूप दिखा देना चाहिए कि मैं मोटी हूँ। इसीलिए वो अपने जादुई शूज उतारने का फैसला करती है, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी जूते नहीं उतरते। जिसके बाद मर्लिन और राजकुमारी
राजकुमारी नदी किनारे घूमने चले जाते हैं। यहाँ राजकुमारी उससे अपने प्यार का इजहार करती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये कहकर वो मर्लिन को किस करती है। इस बात से मर्लिन काफी खुश हो जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मेरा श्राप खत्म हो गया है। लेकिन जैसे ही स्नो वाइट उसे देखती है वो फिर से बोना हो जाता है। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि श्राप को खत्म करने के लिए उसे 2 बार किस करनी होगी और तभी यहाँ पर मॉन्स्टर्स आकर इन पर हमला कर देते हैं जिन्हें रिजीना ने भेजा था। ये दोनों अपनी जान बचाने के लिए भागने लगते हैं। अब इस बीच हालांकि मर्लिन उनका डटकर मुकाबला करता है लेकिन एक मॉन्स्टर मर्लिन को पकड़ लेता है और उसे लेकर पानी में कूद जाता है। अब जब राजकुमारी ये देखती है तो उसे मर्लिन की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो अपनी जान की परवाह किए बगैर पानी में कूद जाती है। वो देखती है कि मर्लिन एक पत्थर के नीचे फंसा हुआ है। उसे वहाँ से निकालने की बहुत कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है क्योंकि मर्लिन को पत्थर के नीचे से निकालने के लिए उसे बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत थी। इसीलिए राजकुमारी अपने जादुई सैंडल्स को निकाल कर अपने असली रूप में आ जाती है। इस तरह उसकी ताकत भी ज्यादा हो गई थी और वो मर्लिन को बचाकर बाहर ले आती है। उसे देखकर वुडन बेयर पहचान लेते हैं कि ये तो स्नो वाइट है और वो बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन उसे असली रूप में देखकर मर्लिन खुश नहीं होता क्योंकि वो राजकुमारी के जादुई रूप से प्यार करता था न कि असली रूप से। इसीलिए वो उठकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे एहसास होता है कि राजकुमारी जादुई रूप में हालांकि खूबसूरत थी लेकिन फिर भी उसने मेरे बोने रूप से प्यार किया। वो समझ गया था कि राजकुमारी दिल की बहुत अच्छी है और मुझे भी उसके असली रूप से प्यार करना चाहिए न कि जादुई रूप से। प्यार इंसान से होना चाहिए न कि उसके रूप से। इसलिए मर्लिन दोबारा राजकुमारी के पास जाने लगता है मगर इससे पहले वो उस तक पहुँच पाता यहाँ रिजीना आ जाती है जो राजकुमारी को लेकर यहाँ से गायब हो जाती है। इसलिए मर्लिन भी अपने रैबिट के साथ राजकुमारी को बचाने के लिए जाता है। उधर रिजीना स्नो वाइट को लाकर बांध देती है। वो उसे जादुई एप्पल खाने को देती है लेकिन राजकुमारी ने वो खाने से मना कर दिया था। इस वजह से रिजीना मर्लिन को पकड़ लेती है। वो उसे टॉर्चर करने लगती है जो देखकर स्नो वाइट को बहुत बुरा लगता है और वो मर्लिन को छोड़ने की शर्त पर वो जादुई श्रापित सेब खा लेती है जिससे राजकुमारी का शरीर बदलने लगता है। ये देखकर मर्लिन पेड़ से पूछता है कि रिजीना राजकुमारी के साथ क्या करने वाली है। मैजिकल पेड़ बताता है कि जादुई सेब खाने की वजह से राजकुमारी भी मैजिकल पेड़ बन जाएगी और जैसे सूरज की पहली किरण उस पर पड़ेगी तो उसके सेब मैजिकल शूज में बदल जाएंगी जिसके बाद राजकुमारी की मृत्यु हो जाएगी। ये सुनकर मर्लिन को बहुत बुरा लगता है। वो अपने जादुई पावर्स को यूज करके खुद को आजाद कर लेता है क्योंकि वो कैसे भी करके राजकुमारी को बचाना चाहता था। तभी यहाँ पर मर्लिन की बाकी साथी भी आ जाते हैं। स्नो वाइट भी अब तक जादुई पेड़ बन गई थी उसके जादुई शूज लेने के लिए। जैसे रिजीना आगे बढ़ती है यहाँ पर मर्लिन आ जाता है। वो राजकुमारी को बचाने के लिए रिजीना को लेकर गहरी खाई में कूद जाते हैं जिससे रिजीना की मौत हो जाती है और उसका महल पर किया गया काला जादू भी खत्म हो जाता है। इससे स्नो वाइट भी अपने असली रूप में आ जाती है जबकि रैबिट भी असली रूप में वापस आ गया था जो और कोई नहीं बल्कि स्नो वाइट के डैड थे यानी इस किंगडम की राजा। राजकुमारी अपने डैड को देखकर बहुत खुश हो जाती है और ये दोनों बाप बेटी एक दूसरे के गले मिलते हैं। लेकिन जब राजकुमारी को पता चलता है कि मर्लिन ने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी तो वो बहुत दुखी हो जाती है। अपने डैड की गले से लगकर रोने लगती है। लेकिन खुशकिस्मती से मर्लिन के दोस्त उसे वहाँ पर ऊपर ले आते हैं। मर्लिन जिंदा तो था लेकिन उसकी हालत ठीक नहीं थी मगर उसे जिंदा देखकर राजकुमारी बहुत खुश हो जाती है और वो मर्लिन को किस करती है। स्नो वाइट की किस करते ही राजकुमार मर्लिन अपने असली रूप में आ जाता है जो देखकर राजकुमारी काफी चौंक जाती है लेकिन वो बहुत खुश भी थी। इसके बाद स्नो वाइट और मर्लिन की शादी हो जाती है। वो दोनों और बाकी सब भी बहुत खुश थे और इसी के साथ इस कहानी की यहीं पर हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। स्टोरी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब बाकी बोनों का कर्ज कैसे खत्म होगा इस बारे में भी अपनी राय का इजहार जरूर करना।